जय श्री गणेश मित्रों। हम में से बहुत से लोग पैसा कमाने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं और उसके बाद में कड़ी मेहनत से जो पैसा हम कमाते हैं उसको उठा करके हम कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर डाल देते हैं जिससे हमें फायदे की बजाय नुकसान होता है। तो दोस्तों, पैसा अगर आपने मेहनत से कमाया है तो अब वो समय आ गया है कि पैसे को आप दौड़ाइए और कहिए मेरे लिए और पैसा कमा के ला। मैं आज आपको ये टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट की बारीकियां बहुत आसानी से समझ सकते हैं और गलतियां करने से बच जाओगे। तो दोस्तों, मैं सागर शर्मा एक रिसर्चर, एक लाइफ रिसर्चर हूं और आज आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बहुत बेसिक जानकारी लाया हूं जो इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसानी से यूज भी कर सकते हो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। उससे पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को टन से ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आने वाले दिनों में बहुत सारे देने वाला हूं आपको। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छे से केयर कर सकते हैं और आगे उसका फायदा भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां कुछ बेसिक्स है जो मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूं। आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट में पहली बात कि मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको ये बता दूं कि देखिए, मैं एक रिसर्चर हूं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अपनी जिंदगी, सारे लोगों की जिंदगी के लिए निकालने के लिए डुबकियां लगा लगा के रिसर्च करता रहता हूं। पीजीडीएम हूं वेलिंकर से, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और हजारों क्लाइंट्स का मैंने हर तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और मैं प्रैक्टिकल, इजी और ऑथेंटिक एडवाइस आपको देने जा रहा हूं जिससे कि आप खुश, हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी और मीनिंगफुल लाइफ को जी सके। बात यह है दोस्तों, एक्सपर्टाइज की बात करूं तो मैं एस्ट्रोलॉजी में 5 स्टार रेटिंग है मेरी एस्ट्रो सेज ऐप पर, और वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी मैंने काफी टाइम एक्सपीरियंस लिया है, बहुत लोगों की हेल्प की है। प्रोफेशनल करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है और लाइफ में, रिलेशनशिप में, इनमें कोई दिक्कत आती है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। चलिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट बेसिक की बात करते हैं। पहली बात यह है कि जब भी आप कहीं पैसा लगाएं तो हमेशा ध्यान दें कि अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो में बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि जैसे कहते हैं ना कि सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो बास्केट टूट गई तो सारे अंडे भी टूट जाएंगे। तो इसलिए अपना कमाया हुआ पैसा अलग अलग हिस्सों में रखिए आप। और कैसे रखेंगे? सबसे पहला आप बनाएंगे अपना इमरजेंसी फंड। तो अगर मान लीजिए आपका जो भी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ सकती है, उस पैसे को हमेशा बैंक में रेडी रखिए आप। ठीक है दोस्तों, तो वो 1 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, वो आप तय कर लीजिए कि इमरजेंसी में आपको कितना पैसा हमेशा चाहिए। वो आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पे जाने से पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की एक पॉलिसी बनाइए दोस्तों। अब पॉलिसी से मेरा मतलब क्या है और ये कैसी होती है? देखिए, 2 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक इन्वेस्टर वो होता है जो एंटरप्राइजिंग होता है, मतलब कि जो मेहनत करता रहता है लगातार और नई नई चीजों को ढूंढता रहता है और इक्विटी पे रिसर्च करता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे रिसर्च कर सकता है। उसके पास में टाइम होता है, एनर्जी होती है और स्किल्स होते हैं। तो आप क्या एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं? तो आपके लिए एक पॉलिसी रहेगी। और दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन से होते हैं? कि जो या तो टाइम नहीं है, या स्किल नहीं है, या एनर्जी नहीं है, तो वो लेकिन इन्वेस्ट वो भी करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक अलग पॉलिसी, एक अलग तरीका होता है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अभी सबसे पहले तय करिए कि क्या आप एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं या फिर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं। जब ये हो जाए उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो लेते हैं, और वो ये है कि हम अपने लाइफ की फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते हैं। अब ये गोल्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन एक गोल हो सकता है, मैरिज एक गोल हो सकता है, किड्स मैरिज भी गोल हो सकता है, आपकी जो हायर एजुकेशन या कोई वोकेशनल स्टडीज है वो गोल हो सकता है, यहाँ तक कि आप रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे वो भी आपका लाइफ का गोल हो सकता है। तो इस तरह से अपने फाइनेंशियल गोल्स को फिक्स करिए और उसके बाद में आपके गोल्स के हिसाब से कितना अमाउंट चाहिएगा और किस समय पे चाहिएगा ये भी फिक्स करिए। कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा।
आने वाले दिनों में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। अब अगली अगली जो स्टेप है वो है कि अब आपको, जब आपका इमरजेंसी फंड बन गया, आपने ये तय कर लिया कि मैं किस टाइप का इन्वेस्टर हूँ, तो उसके बाद में आपने फाइनेंशियल गोल्स अपने फिक्स कर लिए। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि अगर आप जो एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप एंटरप्राइजिंग है या डिफेंसिव है, उसके बाद में आप ये तय करेंगे कि आपको डेट में और इक्विटी में कितना और कैसा पैसा डालना है। अब डेट लोग क्या होता है दोस्तों, डेट होता है आपका जो बैंक से रिलेटेड या फिर ऐसा कंपोनेंट जो पैसा आप लेते हैं और उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं, वो डेट है। डेट है आपका लोन्स, लोन्स को डेट कहते हैं, कर्जा लेना, दैट इज डेट। सेकंड क्या है कि आप अपना पैसा किस में डाल सकते हैं, इक्विटी में डाल सकते हैं। तो इक्विटी क्या है, शेयर्स है, स्टॉक्स है। लेकिन ध्यान रखिए, स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां ट्रेडिंग आपको डे टू डे बाइंग सेलिंग के लिए पुश करती है, वहीं इन्वेस्टमेंट एक सोची समझी प्लानिंग के तहत लंबे समय के लिए वेल्थ क्रिएशन का तरीका होता है। और ये दोनों बिल्कुल अलग रखने हैं, दिमाग में भी और अकाउंट में भी, तभी आप सक्सेसफुल बनेंगे। अगली चीज है दोस्तों डेट। डेट का मतलब जो फिक्स मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपने एफडी, जैसे आरडी, इनमें पैसा लगाना है, या इक्विटी, जैसे इक्विटी हो गया, इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स हो गए, और उससे रिलेटेड आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इंडेक्स फंड्स हो गए, वो हो गए, ईटीएफ्स हो गए, वो हो गए। उनमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है वो भी हम तय करेंगे। अब बात ये, इसके अलावा भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट के, जैसे लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, फ्लैट हो गया, गोल्ड है, ज्वेलरी है, पेंटिंग्स है, आर्ट है, कमोडिटीज है, और फॉरेन एक्सचेंज की चीजें हैं, जैसे आपकी फॉरेन कमोडिटीज हो गई, साथ ही क्रिप्टो करेंसी है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन हम अपना जो फोकस है वो अभी डेट और इक्विटी पर ही रख रहे हैं। बाकी सारी चीजों में हम लोग आने वाले दिनों में बात करेंगे। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या आप एक स्पेकुलेटर हैं? क्या आप एक स्पेकुलेटर हैं? क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप स्पेकुलेटर नहीं हो सकते, और स्पेकुलेटर हैं तो इन्वेस्टर नहीं हो सकते। और ये कैसे पता पड़ेगा? ये ऐसे पता पड़ेगा दोस्तों कि आप अगर किसी चीज को डेली बाइंग सेलिंग के अंदर लगे हुए हैं तो आप एक स्पेकुलेटर हैं। और मेरा जो वीडियो है या मेरी जो फिलोसॉफी है वो स्पेकुलेशन में कम और इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है। अब अगली बात यह है दोस्तों कि इसके बाद में आपको देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, पैसा लगाना क्यों है। क्या आप फन के लिए लगाना चाहते हैं, इंजॉयमेंट के लिए लगाना चाहते हैं, या फिर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैपिटल बनती रहे, आपकी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता रहे, ग्रोथ होती रहे। अब अगली बात है दोस्तों कि जब आप इन प्रश्नों के सवालों के आंसर्स ढूंढ लेंगे जो मैंने आपसे पूछे हैं, इन सवालों पर आप गौर करिएगा, टाइम दीजिए अपने आप को और सोचिए कि आप इनमें से कौन कौन सी चीज में फिट बैठते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है कि इन दोनों चीजों को बिल्कुल अलग रखना है। पहली चीज इन्वेस्टमेंट और दूसरी चीज ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, और जैसे आपके स्ट्रेटेजी होती है, आपकी वैल्यूएशन होता है, वो सब चीजें देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं फंडामेंटल्स क्या है कंपनी की, कैसा बिजनेस कंपनी कर रही है, उसकी पिछले साल की मैनेजमेंट की एनुअल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, फाइनेंशियल डेटा कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है। ये सारी चीजों को जब आप पूरा टाइम लगा करके देखते हैं तो वो आपका होता है इन्वेस्टमेंट। दूसरी तरफ है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग एक्टिविटी में दोस्तों क्या होता है, ये टोटली आपकी प्राइस मूवमेंट पर बेस्ड है कि आप ये देखते हैं कि अगर कोई शेयर 500 रुपये पहुंच गया तो आपने परचेज कर लिया, और 530 पे पहुंचा तो आपने उसे सेल कर दिया। तो ये क्या है, ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये स्पेकुलेशन है, और ये टेक्निकल चार्ट्स से ज़्यादा समझा जाता है रादर देन फंडामेंटल्स। टेक्निकल चार्ट्स आपके लिए इसमें ज़्यादा मददगार होते हैं। इसी तरह से दोस्तों इनको भी आपको अलग रखना है। किस किस को, इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को। अब इन्वेस्टमेंट क्या है, ये आपके फंडामेंटल्स एनुअल रिपोर्ट जो जैसे मैंने कहा, और इंश्योरेंस क्या है,
इंश्योरेंस है सिर्फ आपका लाइफ का कवर, या आपकी जैसे कार का इंश्योरेंस लेते हैं ना कि 1 साल के लिए कार को आपने इंश्योर करवाया, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम कर सकते हैं, साल खत्म पैसा खत्म। सेम वे इंश्योरेंस ह्यूमन लाइफ का भी होता है कि साल खत्म पैसा खत्म। लेकिन कई इंश्योरेंस कंपनीज आपको इस इंश्योरेंस के नाम पर उल्टे सीधे प्लान बेचती हुई नजर आएंगी कि बच्चों की शादी करवा लो, किड्स पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, फ्यूचर पॉलिसी, सब फालतू है, सब फालतू है। क्योंकि इनमें एंडाउमेंट प्लान्स होते हैं और जिसमें आपको कभी भी रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना कि आप म्यूचुअल फंड, इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं। ये ऐसा है दोस्तों जैसे कि आप चाय में दही माल मिला करके पी रहे हैं। तो वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ड्स आपको तब मिलेगा जब आप एंडाउमेंट पॉलिसीज खरीदेंगे। लेकिन अगर आप दोनों को सेपरेट रखते हैं तो आपको इंश्योरेंस कवर भी अच्छा मिल जाएगा उसी अमाउंट में, और आपको उसका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी अच्छा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अब आपको बेसिकली इन्वेस्टमेंट में पोर्टफोलियो बनाने के लिए क्या क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल को आप फोकस करते हैं तो आप देखेंगे कि इंडेक्स फंड में आप 30% इक्विटी रखिए और 20% डेट फंड्स में रखिए, और जो डायरेक्ट इक्विटी है वो आप 50% तक ले सकते हैं। ऐसे गोल्स जो 20 साल 30 साल के हिसाब से हैं उनके हिसाब से आप ये पोर्टफोलियो रख सकते हैं। अगर आपका मिड टर्म गोल है, जैसे मान लीजिए 3 साल बाद में आपको या 5 साल बाद में पैसे की जरूरत पड़ेगी किसी भी चीज के लिए, प्लॉट लेना है, घर लेना है, जैसा भी है, तो उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड्स में 70% रखिए इक्विटी और 30% आप डेट में रखिए, और जो डायरेक्ट इक्विटी है उसको आप ज्यादा से ज्यादा 30% तक रखिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हो सकते हैं, जैसे आप का 6 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी या साल 1.5 साल बाद में कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी, ऐसा जो आपके फाइनेंशियल गोल है उसके लिए आपको क्या करना है, 30% आप इक्विटी में रखेंगे और 70% आप डेट में रखेंगे, और डायरेक्ट इक्विटी में आपको ज्यादा से ज्यादा 10% इसमें रखना है। ठीक है दोस्तों। अब नाउ हाउ टू फाइंड गुड इक्विटी। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैंने आपसे कह दिया कि डेट इंस्ट्रूमेंट में इतना % रखना है, इक्विटी में इतना रखना है, लेकिन अच्छी इक्विटी, अच्छे शेयर्स, अच्छे स्टॉक्स को ढूंढना कैसा जाए, कैसे पता पड़े, उसके लिए दोस्तों एक आपको अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने में आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और वो क्या क्या है, वो है आपकी कि कंपनीज जो है वो आपकी लार्ज हो, मतलब कि अबाउट 1000 करोड़ से ऊपर का उसका टर्नओवर हो, प्रोमिनेंट हो, मतलब अपनी इंडस्ट्री के अंदर उनकी खुद की 1/3 में पहचान हो, और तीसरी बात यह है कि कंजर्वेटिव हो, यानी उनका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 1.5 से कम होना चाहिए। यानी कि कंपनी पे इतना कर्जा ना हो कि पता पड़ा कर्जा उतारने के लिए ही कर्जा लेना पड़ रहा है। ऐसी भी कंपनीज होती है, जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है सुजलोन एनर्जी, वो 300 350 रुपए की उसकी शेयर प्राइस हुआ करती थी, लेकिन उस पर इतना ज्यादा डेट था, इतना ज्यादा कर्जा था और पैसा था नहीं उसके पास, तो वो कर्जा जो उसने लिया था उस कर्जे को उतारने के लिए उसे दोबारा से कर्जा लेना पड़ा, दोबारा बैंक लोन्स लेने पड़े। तो आप सोचो, ऐसी कंपनी जो अपनी जेब से पैसे कमा नहीं सकती और बैंक से उधार लेके अपने खर्चे निकाल रही है, तो वो कंपनी आपको क्या कमा के देगी, तो दैट विल बिकम बैड इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि डेट इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन 1.5। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल होना चाहिए, कि सबको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली कंपनी करती क्या है। अधिकतर तो पता नहीं क्या क्या चीजें बनाते रहते हैं, कुछ बिजनेस मॉडल आपको अगर 2 मिनट में समझ में नहीं आए तो उसमें हाथ ही डालने की जरूरत नहीं है। दैट विल बिकम अ डिजास्टर इन केस यू पुट योर मनी इनटू दैट। और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वॉरेन बफेट भी से कहते हैं, बेंजामिन ग्राहम ने भी कहा है, वो है इकोनॉमिक मोट। अभी इकोनॉमिक मोट क्या है इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में आने वाले दिनों में बताने वाला हूं। और ध्यान रखिए, यही वो सिंगल पैरामीटर है जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनाया है। ये उनकी सबसे बड़ी पावर है। क्या चीज? इकोनॉमिक मोट। इसको समझने के लिए अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार। जय श्री गणेश।